जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करके बड़ा प्लेयर कितना मोटा मोटा पैसा कमाता है। और मैनिपुलेट सीधा रिलेटेड होता है आपके माइंड से। आपके माइंड के अंदर कौन सी न्यूज़ डाली जाती हैं जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं, खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, या फिर नॉर्मली एक दिन पहले ही बड़ा प्लेयर खरीदारी करके रखता है, अगले दिन सुबह मॉर्निंग के अंदर ही जो रिटेल निवेशक है वो भी खरीदारी करना शुरू कर देता है। और किस तरीके से वो बड़ा प्लेयर ऑप्शन से पैसा कमाता है। और यहाँ पर ये रोल अच्छी तरीके से निभा रहे हैं मिस्टर ट्रम्प। कल रिपोर्ट के द्वारा खबर आती है। देखिए, जब भी कभी कोई रिपोर्ट के द्वारा खबर आ जाए, देखिए रिपोर्ट के द्वारा तो ये भी खबर आ सकती है कि ट्रम्प ने बोल दिया कि टैरिफ खत्म हो गया, टैरिफ 15 से 16% हो गया। कल यही खबर तो सर्कुलेट हो रही थी। क्या इस खबर को सरकार ने ऑथराइज किया? क्या जो ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि ट्रम्प क्लेम इंडिया विल ऑलमोस्ट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल बाय द एंड ईयर, ठीक है। अब इससे होता क्या है? इससे वो लोग खुश हो जाते हैं जो अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं, किसके थ्रू? अमेरिका के थ्रू, कि अब रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया। ट्रम्प कहीं पर कहते हैं कुछ, कहीं पर कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया विल कट रशियन ऑयल, कहीं कहीं पर आप देखेंगे बाय 60% बाय द ईयर एंड। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और मार्केट एकदम जंप कर जाता है कि 60% तक ऑयल लेना बंद कर देगा, ठीक है। अब एक खबर क्या जाती है ये कि एक डील हो जाएगी, यहाँ पर डील हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें कौन बोल रहा है? ये सारी बातें कौन बोल रहा है? रिपोर्ट के थ्रू सारी खबरें देखने को मिल रही है कि ऑयल परचेज पर जितने भी सैंक्शंस लगे हैं उनको अवॉइड कर दिया जाएगा, सारा काम ठीक हो जाएगा। साथ में आपको ये देखने को मिलेगा, ये सारी मार्केट के अंदर न्यूज़ फ्लो हो रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील सून 15 to 16% कट। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ट्रम्प। और ट्रम्प ही क्या बोलता है? 25% का सैंक्शंस लगाएंगे हम, 25% का टैरिफ लगाएंगे एडिशनल। ये बोलता है ना ट्रम्प। ट्रम्प चाइना से ही बोलता है कि 150% तक का टैरिफ हम लगाएंगे, ठीक है। जब वो बोलता है, आप कभी ये देखिएगा, जब वो बोलता है उसके अगले 1-2 दिन क्या होता है। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि अगले 1-2 दिन में होता क्या है। ये टैरिफ का खेल खेलकर ट्रम्प कितना जबरदस्त पैसा किसको कमवा रहा है नहीं मालूम, लेकिन ट्रम्प जो बातें बोलता है इससे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी उत्पन्न होती है। 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल जाएगा, ऊपर खुलने के बाद फिर वो नीचे गिर जाएगा। जब पता चलेगा रिपोर्ट के थ्रू खबर है, या कोई और न्यूज़ वाला बोल देगा। एक रिपोर्ट के थ्रू आज भी खबर आई है कि बोला गया है कि इंडिया ने किसी तरह का, रिपोर्ट के थ्रू खबर है कि इंडिया ने ऑयल लेना और बोला है कि और भी ज़्यादा ऑयल लिया जाएगा और 10,000 करोड़ तक की डील होने वाली है हथियार की, जो कि हम रसिया से लेंगे। अलग अलग खबरें हैं, सारी रिपोर्ट के थ्रू है, सारी रिपोर्ट के थ्रू खबर है। तो अचानक ही जब पता चलता है रिपोर्ट के थ्रू खबर है, ऑथराइज तो है ही नहीं, किसी तरह का कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिल रहा है सरकार की साइड से, मार्केट ने तेजी दिखाई, निफ्टी 50 200 पॉइंट ऊपर, उसके बाद निगेटिव हो गया, गिरावट शुरू हो गई। और जब 200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो होता क्या है जी? क्या होता है? पुट की वैल्यू कम हो जाती है। पुट की वैल्यू जब ऊपर खुलता है तो कॉल से जबरदस्त पैसा कमा लेता है कोई इंसान। जब गिरावट होती है तो पुट से पैसा कमा लेता है। तो अगर आप देखेंगे 15-15 रुपए की पुट कितनी पहुंच गई है? 15-15 रुपए की पुट 60 रुपए का जंप ऊपर की साइड में मार दिया, 3 गुना पैसा कर लिया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं पूरा डेटा। तो 25,800 की पुट हम देखेंगे, मार्केट तो ऊपर 26,050 तक ऊपर चला गया। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो लो देख लीजिए एक बार आप, कितना है? 15 रुपये। हाई कितना मारा है? 63 रुपये 60 पैसे। यहाँ देखिए, इसको देखिए, क्लोजिंग कितनी हुई? 59.85, यानी कि जस्ट इसके पास ही हुई है।
तो ये क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, जी नहीं मालूम है। उनको पहले से ही मालूम है कि क्या होने वाला है यहाँ पर बड़े प्लेयर को, और एक रिटेल निवेशक सोचता है कि हाँ ये खबर आई है, अभी तो और ऊपर, अभी तो और ऊपर। कभी पुट वाले को पूरा बर्बाद कर दिया जाता है, कभी कॉल वाले को बर्बाद कर दिया जाता है। आप उधर की साइड में जाते ही क्यों, आपको जाना ही नहीं चाहिए। तो आपको समझ में आ गया सारा खेल, जो बड़ी बड़ी बातें इंडिया से अमेरिका की तरफ से जो बोली जा रही हैं, और ख़ासकर ट्रंप। अभी आपने देखा नहीं था कि एक बड़ा फाइनेंशियल कंपनी थी जिसने, जो अमेरिका की कंपनी थी, 37,000 करोड़ रुपया कमाया था उसने। कितना? 37,000 करोड़ रुपया कॉलपुट से। उसका काम करने का तरीका अलग था। HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक में जबरदस्त खरीदारी और कॉल खरीद ली इधर। समझ में बताइए। तो बैंक निफ्टी जो 400 पॉइंट की तेजी थी वो गिरावट हो गई। निफ्टी 50 के अंदर आज जो 200 पॉइंट की तेजी थी वो गिरावट में चला गया, और बड़े प्लेयर ने जबरदस्त अपना पैसा कमा लिया। समझ बात आ गई। तो मार्केट के अंदर डराना, घबराना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आपको सारी चीज़ों की एनालिसिस आनी चाहिए। खबरें भी देखने को इस तरीके की मिल सकती है कि ट्रंप कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगले दिन वो पलट जाएगा, लेकिन आप नुकसान में बेच कर निकल जाएंगे। सारी बातें आपको समझ में आ रही है? नई बात समझ में आ रही है? डील होना कोई गलत चीज़ नहीं है, डील होनी चाहिए, लेकिन डील होने का एक तरीका है, एक बातचीत है। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रंप अपने ही मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब कि ये टैरिफ का खेल मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए कर रहे हैं। मतलब ट्रंप पैसे कमा रहा है क्या यहाँ से? बात तो लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि ट्रंप, इंडिया ने कुछ बोला नहीं और ट्रंप ने अपनी तरफ से ही बोल दिया कि 60% तक तेल कम कर दिया जाएगा और ये डील पूरी हो जाएगी, मैं टैरिफ 15% तक, 16% तक कर दूंगा, और 200 पॉइंट की निफ्टी 50 के अंदर तेजी बन जाती है। क्या चल रहा है? आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि ट्रंप क्या क्या चीज़ें कर रहा है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ का सोयाबीन या मक्का हम नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डील हो सकती है। लेकिन इस डील, देखिए काम तो पहले भी चल रहा था, छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको 50% करके क्यों रखा गया टैरिफ को? और टैरिफ के बाद बीच बीच में जो खबरें देखने को मिलती है उसको क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है? ट्रंप को कोई मतलब नहीं, अगर आप हकीकत सुनना चाहते हो, ट्रंप को कोई मतलब नहीं है अमेरिका बर्बाद हो, ट्रंप को कोई मतलब नहीं है चाइना बर्बाद हो, ट्रंप को कोई मतलब नहीं है इंडिया बर्बाद हो। ट्रंप ना तो अमेरिका का है, ना इंडिया का है, ना चाइना का, एक अलग प्रकार का इंसान है जो मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा कमाता है, बस। उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बातें गोली से ज्यादा चलती हैं, बातें मुंह से गोली से ज्यादा चल जाती हैं। कभी मधुर आवाज में बोल देना, कभी मोदी की तारीफ कर देना, कभी मोदी की बुराई कर देना, कभी इंडिया को डेड इकोनॉमी बता देना, कभी बोल देना इंडिया ग्रेट कंट्री है। ये किसके द्वारा चल रहा है? ट्रंप के द्वारा। देखिए, ये मार्केट के अंदर आपको समझना होगा कि क्या क्या चीजें चलती हैं, और मार्केट के अंदर कैसे कैसे मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। कल इसी शेयर के अंदर आप देखिए जबरदस्त तेजी बन गई थी। आपको सारी चीज़ें समझना चाहिए। देखिए तेजी बनी, वो तेजी भी ज़बरदस्त 8-9-10% की तेजी बन गई, और आज कितनी गिरावट हो गई आप देखिए। तो इतनी बड़ी तेजी बनना, उसके बाद देखिए तेजी तो एक अच्छी कंपनी के अंदर बनती है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि तेजी बनना, और तेजी बनना कोई गलत बात नहीं होती है, एक अच्छी बात होती है तेजी बनना। लेकिन तेजी इतनी बन जाए कि लोग उसकी तरफ एक्साइटेड हो जाएं, फिर उसको खरीद लें, फिर उसके बाद देखिए गिरावट शुरू हो जाए उसके अंदर। और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी शेयर को देख लीजिए, नेटवेब टेक्नोलॉजी। आप पहले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, और ये लोअर लेवल इसका देखिए 3400, इसका हाई लेवल देखिए, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। 27% की तेजी हुई 24 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, 27% की तेजी बन गई। लेकिन अभी अगर गिरावट के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करना शुरू करें तो ये तेजी कितनी रह गई है? सिर्फ 9% की। आप 30% की तेजी, उसके बाद गिरावट, ये क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर? सारी चीज़ों को आप समझेंगे, नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब है, खराब के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो सडन तेजी बनती है उसको देख के कहीं आपका मूड तो चेंज नहीं होता है कि जितनी बड़ी तेजी बनती है उसके हिसाब से फिर गिरावट भी शुरू हो जाती है। 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं जबरदस्त ऊपर अपने टॉप से जबरदस्त गिरावट नीचे की साइड में हो गई है शेयर के अंदर।
ठीक है। तो बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी तेज़ी मिलती है, लेकिन आपको जो मेन फोकस में कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, दोनों कंपनियाँ कोई ख़राब नहीं है, टाटा इन्वेस्टमेंट भी ख़राब नहीं है, नेटवेब टेक्नोलॉजी भी ख़राब नहीं है, लेकिन ख़रीदना कहाँ है ये आपको आना चाहिए। उनके बारे में रिसर्च कीजिए, लेवल देखिए, सारी चीज़ें देखिए, कहीं बोनस स्प्लिट तो किसी कंपनी ने नहीं दिया है, सीखिए। नहीं सीखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद।